दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब समाज के रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो न्याय की उम्मीद कहां से मिलेगी? आज मैं आपको एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना से रूबरू कराऊंगा जो झारखंड के धनबाद शहर में घटी। यह कहानी है रिया नाम की एक युवा और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी की, जिसने अपनी पहली ही पोस्टिंग में एक ऐसे सच का सामना किया जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने देखा कि कैसे अमीरों के पैसे के आगे कानून के रखवाले घुटने टेक रहे थे और एक गरीब परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा खतरनाक कदम उठाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। उसने अपनी पहचान छिपाकर खुद को एक ऐसी हालत में ढाल लिया जहां कोई उसे पहचान न सके। वह एक भिखारी के वेश में शहर की सड़कों पर उतरी और सीधे उस पुलिस स्टेशन जा पहुंची जहां न्याय की हत्या हो रही थी। क्या वह अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या एक अकेली आईपीएस अधिकारी जिसने खुद को भिखारिन बना लिया है, इस भ्रष्टाचार के जाल को तोड़ पाएगी और उस गरीब परिवार को इंसाफ दिला पाएगी? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह घटना झारखंड के धनबाद की है। धनबाद में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बेटी रिया भी थी। रिया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार और तेज थी। वह सोचती थी कि वह कुछ बड़ा बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेगी। समाज में हो रही गलतियों और भ्रांतियों को सुधारने का एक अनोखा तरीका वह अपनाएगी। इसी सोच के साथ उसने आईपीएस की तैयारी की और अंत में उसका चयन भी हो गया। चयन होने के बाद वह ट्रेनिंग करती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह घर लौट आती है। तब उसके माता पिता कहते हैं, बेटी, अब तो तुम एक अच्छी नौकरी पा चुकी हो और तुम्हारी उम्र भी अब तुम्हें किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। इस पर रिया कहती है, पिताजी, शादी तो हमें करनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है वह मुझे पूरा करना है। मैं अभी समाज को देखना चाहती हूँ। समाज कैसा है? अभी तक तो मैंने समाज को कभी देखा ही नहीं है। मैं सिर्फ एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करती रही हूँ और ज्ञान अर्जित किया है। लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं और हमें कैसे उनका सामना करना है, ये सब देखना चाहती हूँ। 4-5 साल तक मुझे सिर्फ यह अनुभव करना है, उसके बाद ही शादी करूंगी। पिताजी, आप और मां मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग हूं। पिताजी ने आखिरकार कहा, बेटी, अब तुम समझदार हो गई हो, अपने फैसले खुद लो और अपना ध्यान रखना। यह सुनकर रिया ने जवाब दिया, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। इसके बाद रिया अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गई। धनबाद में उसकी पहली पोस्टिंग थी, लेकिन ड्यूटी पर जाने के बजाय उसने अपने निजी ड्राइवर मोहन से कहा, मुझे किसी सुनसान जगह पर छोड़ दो। मोहन पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन उसने आदेश का पालन किया। वह रिया को शहर की एक सुनसान जगह पर छोड़ आया। वहां पहुंचकर रिया ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं यहां से अकेले जाऊंगी और किसी को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी गई। मोहन डर के मारे बोला, मैडम, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद रिया ने अपने कपड़े और लुक बदला। उसने खुद को एक भिखारिन की तरह तैयार किया। सादे फटे पुराने कपड़े पहनकर मैली कुचैली हालत में वह बाजार की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद वह थाने के पास पहुंची। वहां उसने थाने के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया। पुलिस स्टेशन के पास खड़े कुछ कांस्टेबल उसे देखकर चौंके और बोले, अरे, यहां क्या कर रही है? कहीं और जाकर मांग, यहां मत परेशान कर। रिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप अपना काम करिए, मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूं। यह कहकर वह थाने के आसपास टहलने लगी, जैसे वह कुछ खास तलाश रही हो। रिया जो भिखारिन के रूप में थाने के आसपास घूम रही थी, हर चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थी। लगभग 20 से 30 मिनट के बाद अचानक थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी। भीड़ के बीच रिया ने एक कांस्टेबल से पूछा, साहब, यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? कांस्टेबल ने लापरवाही से जवाब दिया, एक लड़की का मामला आया है, रेप हुआ है, उसका परिवार शिकायत लेकर आया है, लेकिन जिसने यह किया है वह एक अमीर व्यापारी का बेटा है। मामला थोड़ा पेचीदा है। यह सुनकर रिया के कान खड़े हो गए। उसने देखा कि भीड़ में लड़की का परिवार रो रहा था और वहीं आरोपी के प्रभावशाली परिवार के लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। रिया ने पुलिस वालों की नजर से बचते हुए थाने के अंदर घुसने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वहां मौजूद अधिकारी चौंक गए। दरोगा शर्मा जी ने गुस्से में पूछा, अरे, इसे अंदर कैसे आने दिया? यह भिखारिन यहां कैसे घुस गई? कांस्टेबल घबरा गए और बोले,
साहब, हमारी नजर इस पर नहीं पड़ी, पता नहीं यह कब अंदर आ गई। शर्मा जी ने आदेश दिया, इसको कुछ खाने को दे दो, पैसे दे दो और यहां से भगाओ, हमें अपना काम करने दो। कांस्टेबल ने रिया से कहा, देख यहां से जा, कुछ पैसे चाहिए तो ले ले, कुछ खाने का चाहिए तो खा ले, लेकिन यहां मत बैठ। रिया ने उनकी बात अनसुनी करते हुए शांत स्वर में कहा, साहब मैं यहां थोड़ी देर बैठना चाहती हूं, थक गई हूं, आराम करना चाहती हूं, आपको परेशान नहीं करूंगी, बस उस कोने में बैठने दीजिए। पीटी साहेब के दर्शकों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। रिया थाने के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहां से शर्मा जी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगी। उसने देखा कि लड़की का परिवार रोते हुए न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन आरोपी के प्रभावशाली पिता सेठ रामलाल दरोगा को रिश्वत देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे। शर्मा जी ने लड़की के पिता से कहा, देखिए यह मामला कोर्ट कचहरी में गया तो सालों लग जाएंगे, बेहतर होगा कि यहीं निपटा लें। लड़की का पिता रमेश मजबूरी और लाचारी में कांपते हाथों से दरोगा को पैसे देता नजर आया। रिया यह सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन उसके भीतर